नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। वृंदावन से लाए गए आधुनिक हाइड्रोलिक रथ को श्रद्धालुओं ने रस्सियों से खींचकर अपनी आस्था प्रकट की। पूरे मार्ग में भजन कीर्तन, पुष्प वर्षा और जय जगन्नाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। यात्रा के दौरान पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए। ये श्री वृंदावन से पधारे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र तीनों बहन भाई अलवर की धरती के ऊपर भ्रमण करके ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि आज यहाँ एक दिव्य धाम बनने के लिए अलवर में वृंदावन से पधारे तीनों बहन भाई अलवर की धरती पर नगर भ्रमण कर रहे हैं। जगन्नाथ जी श्री कंट्रोल रूम राजरी सेवा समाज से मंगल पूजा अर्चना के साथ पूरे अलवर में और प्रकाश घंटाघर पंचारी बेटा होते हुए मंगल पूर्णे में पधारेंगे। ये अलवर में नई पहल है, अच्छी बात। भगवान जगन्नाथ हमारे अलवर में भी जगन्नाथ जी, पर वो केवल नवमी को निकलते हैं, पर ये अलवर से पधारे दिन में वृंदावन, बहुत अच्छी बात है। आज देख रहे हो पूरे हर्ष के उल्लास पूरी अलवर के शहर, माता बहन भाई बहन सब जगन्नाथ जी का स्वागत कर रहे हैं, झूम रहे, नाच रहे। और जगन्नाथ की कृपा जिस पर हो जाए तो जीव का कल्याण होता है। जगन्नाथ का भाग और जगत पसारे हाथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर की देसुला ग्राम पंचायत में गोचर भूमि पर 54 कथित फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी ने उद्योग नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जिला परिषद की जांच में पहले 49 और बाद में 5 अन्य पट्टे फर्जी पाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। मैं बलदेव कृष्ण मल्होत्रा, ग्राम पंचायत देसुला उप सरपंच हाल, और गाँव के कुछ चुनिंदा लोग, वरिष्ठ आदमी आए, भाई अपने गांव के पट्टे मिल नहीं रहे, गोचर के अंदर ये पट्टे कैसे जारी हो रहे हैं। मैंने कहा झूठ है, गोचर में कोई पट्टे नहीं बनते। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे वो पट्टों की कोई फोटोकॉपियां दिखाई। उसके बाद मैं अलवर तहसील आया। अलवर तहसील आके मैंने तहसील में उप पंचायत अधिकारी के पास मिला, और मैडम है मोनिका मैडम। तो और जितने फिर मैंने देखा डीसी मीणा जी हैं, उनके ऑफिस जाके पट्टे चेक किए, तो फिर उसमें तो अनेकों पट्टे थे, पर उसके अंदर मैंने 54 पट्टे निकलवाए हैं। 54 पट्टे की फिर मैंने सीएमओ गया, सीएमओ से जाकर मैं यहाँ अलवर कलेक्टर के नाम ऑर्डर किए सीएमओ वालों ने। किसकी भूमिका पूरी आ रही है? ये सवित्री देवी सरपंच है और उसका बेटा है, पोता है अपना दीपक। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहते हैं बलदेव उप सरपंच ने सारे पट्टे बनाए। ठीक है, बलदेव उप सरपंच ने पट्टे बनाए, इनके परिवार के 7 पट्टे हैं। अलवर जयपुर मार्ग पर दौलत नगर में प्रस्तावित शराब ठेके के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया। महिलाओं ने पुलिस और आबकारी विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए आवासीय क्षेत्र से शराब ठेका हटाने की मांग की है। पुलिस ने समझाइश के बाद जाम खुलवाया और मामले की जांच का आश्वासन दिया। भैया हमारे मेरा नाम कमली है। कौन सा मोहल्ला है? हम दौलत नगर जयंती फार्म हाउस भाखेड़ा का पंचायत है हमारी, और जयंती वाला के सामने हम रहते हैं। हमारे पास में मतलब यहाँ ठेका की प्रॉब्लम हो गई है,
और हमारा मेन रास्ता है ये जो रास्ता है, या रास्तों पे हमारी बहन बेटी बहू बेटी सब, कोई कॉलेज जा रही है, कोई स्कूल जा रही है। मतलब हमारे तो यहाँ रात दिन को आना और जाना होगा। और यहाँ पे ये गोदाम को तो नाम कर रखा है, हमने गोदाम रख रखी है, इनने कोई गोदाम नहीं रख रहा कि दिखावट को गोदाम है। उसके बाद में दारू चलाते हैं, 8-7 बजे चालू हो जाए, 11 बजे तक यहाँ पे दारू बिकती है और दारू पी वाला पी भागे और यहाँ पर मदर गश्ती करते हैं। भैया हमारी देखो बेटी बहन है, दुनिया में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें कोई मतलब हमारी कॉलोनी में दारू नहीं बिकनी चाहिए। हम मानते हैं कि लोगों का हाथ है जो ये ठेका बंद ये मकान मालिक ये कहता है अगर भाई मैं तो मेरा मकान में कुछ भी करूंगा, और यहाँ का लोग बाग सब हम परेशान है, सारे लोग बाग यही बात कहते हैं अगर दारू ना बिकनी चाहिए। पूरी कॉलोनी आड़ पड़ोस सबकी यही राय है, अगर हम दारू ना चाहे यहाँ पे दारू बिके। मकान मालिक ये कहता है कि नहीं होएगा बंद, तुम्हारी उपाय हो जो कर लो, तो ऐसा नहीं भाई। आंटी क्या नाम है आपका? किरण। आप किस लिए जाम लगाए? दारू का ठेका खुल रहा है इसलिए लगाया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा और हमारे बच्चे बहन बेटी मतलब सब पे असर पड़ रहा है, बहुत गलत असर पड़ रहा है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ चीज़ ये नहीं खुलनी चाहिए, जो भी और चीज़ खोलो पर ये नहीं खुलनी चाहिए। क्योंकि हमने सब जगह एप्लीकेशन भी दे दी, सब दरखास्त भी दे दी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले आते हैं और वैसे ही बंद करा के चल जाते हैं, फिर उनके बाद ये खुल जाता है। लेट भी आते हैं, जल्दी भी जाते हैं, फिर ये गोदाम के भाई न करके फिर ये क्या है कि ये दारू बेचते हैं। और कई बार फिर पुलिस वाले बोलते हैं वीडियो बनाओ और फिर भेजो। वीडियो बनाने का इसके कौन के पास टाइम है, क्योंकि अब कोई ड्यूटी भी जाता है, कोई घर भी काम करता है, कोई 100 काम है, फिर कौन ध्यान देगा। अभी ये कभी भी बेच देते हैं। फिर फ्रीज क्यों रख रखा है इनने, जब इनका गोदाम ही है तो फ्रीज का कोई काम ही नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं ये बिल्कुल बंद कराएं। आज क्या किया है? जाम लगाया है, पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, आके नहीं वो बोल रहे हैं कि हटा लो हम बंद करवा देंगे, कोई बंद नहीं करा रहे। आगे एसपी सब चीज के एप्लीकेशन दे दी। अरावली बिहार थाना परिषद में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस जनसहयोग को लेकर सुझाव दिए हैं। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। सदस्यों ने क्षेत्रीय समस्याओं से पुलिस को अवगत कराया, जिस पर सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिया गया। देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशानुसार पूरे अलवर जिले में और पूरे राजस्थान राज्य में हर थाने पे आज सीएलजी की मीटिंग ली गई है और इसी एक मीटिंग में जो अधिकारी और एडिशनल रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। तो इस सब के पीछे हमारी मंशा यही है कि हम जनता से जुड़ें और हमारा जनता से संवाद और बेहतर हो। अभी हाल ही में माननीय एसपी साहब और हमारी पूरी टीम ने व्यापारियों के साथ भी संवाद किया था, उनकी भी समस्याओं को हमने सुना था और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो भी समस्याएं वो समय पर सॉल्व करें। खासकर मैं इस बारे में अपील करना चाहूँगा यूथ सीएलजी के मेंबर से कि जो यूथ सीएलजी जो हमारा नया कंसेप्ट आया उसमें 18 से 30 वर्ष के युवा हैं, वो सभी युवा पुलिस के साथ जुड़ें, क्योंकि जैसा युवा होगा वैसा ही देश होगा। आज युवा में बहुत ज़्यादा नशे की लत है, वो बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि ये यूथ सीएलजी हमारे साथ जुड़े और इस नशे की लत खत्म करने में हमारा साथ। राजगढ़ के गंगाबाग में आयोजित भगवान जगन्नाथ महाराज के मेले में रविवार को देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। लोगों ने 5 मंजिला नाव, मिक्की माउस और अन्य झूलों का आनंद लिया। मेले में चाट, पकौड़ी सहित अन्य विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ महिलाओं और बच्चों ने खिलौनों एवं अन्य सामान की खरीदारी भी की। केड़ली थाना क्षेत्र के नटोज गांव में पहली मंजिल की छत गिरने से युवक अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। वो करीब आधे घंटे तक नीचे पड़ा रहा, जिसके बाद से एक राहगीर ने परिजनों को सूचना दी। घायल को पहले खेड़ली अस्पताल और फिर जिला अस्पताल अलवर रेफर किया गया। समय पर मिली सूचना से उसकी जान बच गई। अशोक कुमार निवासी है? निवासी काके नाटोज गाँव। क्या घटना हुई है? घटना तो क्या है, रात के 12 बजे ऊपर सो रहा था ये। अब ऊपर से पता नहीं पेशाब के लिए गया या कैसे घूमने के लिए, वहां से फिर नीचे गिर गया ये। अब आध घंटे के बाद पता चला इसका, तो ये पड़ा, एक गाड़ी आई थी उसने बोला कि पड़ा, तो वहां पे बहुत सारी ब्लीडिंग होगी। फिर इसका नाक का और कान का ब्लड बंद ना हुआ। अच्छा,
उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? खेलने ले गए अस्पताल में, खेलने पे रेफर कर दिया अलवर के लिए। फिर अलवर से अब यहाँ से ट्रीटमेंट आते ही फिर सिटी स्कैन करवाई। फिर उसके क्या काम करते हैं ये तो बेलदारी करा। कितने आए हो? मंजिल से गिर गए? कितनी मंजिल से गिर गए? सिंगल मंजिल से ही था। सिंगल से, एक हाँ। मंजिल से। हाँ, ऐसे डबल मंजिल मकान पर सिंगल से ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म सिंह है। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के नैतला गांव में खेत में चारा काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने फरसी और लाठी डंडों से हमला कर पिता पुत्र को घायल कर दिया। घायलों का उपचार कराया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद से मामले की जांच शुरू कर दी है। देसुला ग्राम पंचायत में कथित फर्जी पट्टों के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से विवाद और भी गहरा गया है। सरपंच, उनकी बहू और शिकायतकर्ता के अलग अलग बयानों से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शिकायतकर्ता ने मिलीभगत और पैसों के लेन देन के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद से ही सच्चाई सामने आएगी। आप इनकी क्या लगती हो? आपके पट्टे बने, कितने रुपए में पट्टे बने? 70,000। किसको दिए थे वो 70,000? चिंटू को। चिंटू को? हाँ, चिंटू घर आया। चिंटू कोई सरपंच है? बाबा उनकी दादागिरी चल रही है हमारा जी भाई। कोई भी दादागिरी करेगा आप उसको पैसे दे दोगे? हाँ, बलदेव को दोनों बाप बेटा की वाई। कितने पट्टे बनवाए थे आपने? मैंने एक बनवाया। 70,000 रुपए में? हाँ। आपकी सगी सासू माँ सरपंच है? ये दूर रहे, मैं अलग दूर रहे। क्यों दूर रहती हो आप? मतलब घर दूर दूर है हमारा। मतलब अपनी सास को छोड़कर कैसे? ये छोटे वाला देवर के पास रहे, मैं अलग अलग। अच्छा, ये हमारा बना। तो अब ये फर्जी पट्टे बने तो क्या कहना चाहती हो? अब फर्जी पट्टा बनाया तो उनको वो करो, बलदेव को चिंटू और उनसे पूछो भाई। हाँ, ये क्यों बनवाए भाई? वहां हर आदमी को ऐसे लेकर करवा लिया। बदनाम कर रहा है बुढ़ापे में। पूरे गांव में दादागिरी है तो सबने यही वजह से तो बनवाया। ठीक है, क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। नाम क्या है? सावित्री देवी, कहाँ की सरपंच हो आप? देसुला की। ये फर्जी पट्टे बने हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने नहीं बनाए फर्जी पट्टे, ये बलदेव बना रहा है। कब से बना रहा है बलदेव? अब पता नहीं कब से बना रहा है, मेरे को कोई सूचना नहीं है। मुझे तो वहाँ में बैठने भी नहीं देता है, ऐसी दादागिरी दिखाता है। आपने शिकायत की पंचायत में? करिए शिकायत, करी क्यों ना है। खूब झगड़ा हुआ मेरा उसका। आपके साइन से आपके पोते के पट्टे बन गए, आपको पता नहीं लगा? ना, मेरे को पता नहीं लगा, मेरे साइन ना आई है। आपकी बहू ने बनवा लिए, आपको पता नहीं लगा? हाँ, तो इनने बनवा लिए, ना बताए मेरे को। दिए होंगे, मेरे को तो 2 पैसा भी ना दिए काहे। अच्छा, आपको पता नहीं लगा आपकी बहू ने? नहीं, मेरे को पता नहीं लगा। ये भी लोग में आगे होंगे किसी के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है, क्या कहना चाहती हो? क्या जिला परिषद के लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहती हो आप? ये बताओ, बड़ी खबर निकली है। जांच करो सैनन की कि कौन के सैन है कौन के ना है। ये कौन बना रहे हैं? ये कौन बना रहा है फिर जब पट्टे, इसकी जांच आप करो। मेरे तो बलदेव पे शक जा रहा है, वही रोड मचा रहा है, हल्ला मचा रहा है। मैं बलदेव कृष्ण मल्होत्रा, ग्राम पंचायत देसुला उप सरपंच हाल, और गांव के कुछ चुनिंदा लोग, वरिष्ठ आदमी आए, भाई अपने गांव के पट्टे
मिल नहीं रहे, गोचर के अंदर ये पट्टे कैसे जारी हो रहे हैं। मैंने कहा झूठ है, गोचर में कोई पट्टे नहीं बनते। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे वो पट्टों की कोई फोटो कापियां दिखाई। उसके बाद मैं अलवर तहसील आया। अलवर तहसील आके मैंने तहसील में उप पंचायत अधिकारी के पास मिला, और मैडम है मोनिका मैडम। तो और जितने फिर मैंने देखा डीसी मीणा जी हैं, उनके ऑफिस जाके पट्टे चेक किए, तो फिर उसमें तो अनेकों पट्टे थे, पर उसके अंदर मैंने 54 पट्टे निकलवाए हैं। 54 पट्टे की फिर मैंने सीएमओ गया, सीएमओ से जाकर मैं यहाँ अलवर कलेक्टर के नाम ऑर्डर किए सीएमओ वालों ने। किसकी भूमिका पूरी आ रही है अभी तक? ये सावित्री देवी सरपंच है, और उसका बेटा है, पोता है अपना दीपक। और इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहते हैं बलदेव उप सरपंच ने सारे पट्टे बनाए। ठीक है, बलदेव उप सरपंच ने पट्टे बनाए, इनके परिवार के 7 पट्टे हैं। बलदेव उप सरपंच फर्जी पट्टे बना रहा है और लोगों से मोटी रकम वसूलता है, मोटा लेता है, मोटा देता है। इसने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले भी उप सरपंच था, जब भी इसने बहुत फर्जी पट्टे बांटे थे। ये क्या काम करता है कि सरपंच की मोहर ले रखी इस आदमी ने, और उस पर सरपंच की मोहर लगा देता है और साइन कर देता है, और आगे पेन से लिख देता है उप। जहाँ पे उप की जरूरत रहती है वहां उप लगा देता है, जहाँ सरपंच की जरूरत रहती है वहां सरपंच लगा देता है। दोनों सील आदमी यूज में ले रहा है। इस आदमी के खिलाफ अलवर जिले के अंदर कम से कम सैकड़ों मुकदमे दर्ज है, और मैंने आपको एक कॉपी दी है मुकदमे, कुछ मुकदमे कॉपी मैंने आपको दी है। दोनों बाप बेटे चिंटू मल्होत्रा, बलदेव मल्होत्रा गैंगस्टर आदमी हैं। इन लोगों के ऊपर हत्या के, 76 के काफी मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर हैं, भूमाफिया आदमी है ये। राजगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मासिक बैठक में 1 सितंबर की दिल्ली रैली, पंचायत और निकाय चुनाव तथा जन समस्याओं को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में पुराने पुलिस स्टेशन पर चौकी स्थापित करने और बिजली कटौती की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया है। जी सर, बताएं, आज जो मीटिंग रखी गई है आपने कम्युनिस्ट पार्टी की, वो किस संदर्भ में रखी गई है? आज जो हमने ये मीटिंग रखी है वो अभी हमारी जिला काउंसिल की मीटिंग हुई थी 5 जुलाई को। उसमें कई प्रस्ताव लिए गए थे उनके संबंध में उनकी, और 1 सितंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे इंडिया की वो रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध पेपर लीक वगैरह। तो उसमें 1 सितंबर को हम वहाँ जाएंगे दिल्ली। एक तो इस संदर्भ में हुई। दूसरा, अब क्या है, नगर पालिका और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उस संदर्भ में हमारे विचार विमर्श हुआ। उसमें अभी हमारा विचार है कि हम 40 वार्डों में से 20 वार्डों में हमारे उम्मीदवार खड़ा करेंगे। साथ ही जो ये पुराना पुलिस थाना है, यहाँ से जब से थाना गया है तब से कस्बे में आपराधिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं, और किला हुआ, बागराज की पहाड़ हुई, ये सुनसान इलाके हैं। पहले जब यहाँ थाना था तो लोग डर की वजह से यहाँ कम आते थे, आपराधिक गतिविधियाँ कम होती थी। दौलतनगर में शराब ठेके के विरोध में सड़क जाम के अगले दिन स्थानीय महिलाएं अरावली बिहार थाने पहुंचे। उन्होंने रिहायशी इलाके में शराब ठेका हटाने की मांग दोहराई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस के आश्वासन के बावजूद रात में फिर दुकान खोल दी गई है। पुलिस ने शिकायत लेकर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। मेरा नाम संपत्ति है। हमारे दौलतनगर में गेट पे थाना वो खुल रहा है ठेका, तो हम उसको बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए वो परेशानी खड़ी हो रही है। बच्चे बाहर नहीं जा सकते और हम भी रात बरात अंदर बाहर नहीं जा सकते। तो ये है कि भाई उसको आप, हमारा निवेदन है कि उसको बंद कर दिया जाए। इसके बगल में शहीद बाबा का मंदिर है। कब खुला है ठेका वो? उसको 1 महीना हो गया, और हम उनसे भी कह दिए, मकान वाले से कह दिए, ठेके वाले से कह दिए कि भैया हम रिक्वेस्ट करते हैं आप बंद कर दो, पर वो नहीं मानते। बोले कि हमने एग्रीमेंट लिख दिया और आपने जाम लगाया था। हाँ, हमने जाम लगाया। अब थाने पे इसलिए आए? हम थाने इसलिए आए कि हमने कल इनसे कहा, इन्होंने क्या कि तुम जाम मत लगाओ, हम आपकी शिकायत सुनेंगे और उसको बंद कराएंगे, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन अब खुल गया वो? हाँ, रात को खुल गया और अभी भी खुला है। आपका नाम क्या है? संपत्ति।
राजगढ़ राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों और वरिष्ठ सहायक के स्थानांतरण के विरोध में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने शिक्षकों के तबादले निरस्त करने, रिक्त पद भरने और महाविद्यालय में शैक्षणिक संसाधन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किस लिए क्या ज्ञापन दिया? पिछले कई दिनों से लगातार हम हमारी मांगों के लिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलाया था, लेकिन हमारी आवाज़ों को दबाया गया। माननीय विधायक मांगेलाल जी द्वारा, माननीय भाजपा प्रत्याशी बनाराम जी द्वारा एक मतलब कि जो रेगुलर मतलब शिक्षक थे कॉलेज में, उनको मतलब कि कोई साजिश के तहत 13 लोगों का ट्रांसफर कर दिया, जबकि 55 स्टूडेंटों के लिए मतलब 56 शिक्षक होना अनिवार्य था। पहले से ही स्टाफ की कमी थी, जो बाकी बचे हुए थे उनमें से भी 13 का ट्रांसफर कर दिया। तो उनको यथावत रखने के लिए हम पिछले 10-15 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। माननीय विधायक मांगेलाल जी एवं भाजपा प्रत्याशी बनाराम जी द्वारा भी उनको मतलब यथावत रखने के लिए लेटर पैड भेजे थे उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को, लेकिन हकीकत ये थी कि वो लेटर पैड शिक्षा विभाग तक पहुंचा ही नहीं। उनको मतलब कि यहाँ आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने यहीं तक मतलब पब्लिक की आवाज़ को दबाने के लिए, छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए वो सोशल मीडिया पे लेटर जारी करके उसको यहीं पे यथावत रख दिया गया। इसको लेकर आज आपने क्या किया है? उसको लेकर आज हमने पिछले 2-3 दिन पहले हमने बता दिया था कि हम एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से पैदल मार्च करके हम एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देंगे। तो एक ज्ञापन हमने उच्च शिक्षा अधिकारियों के लिए राजगढ़ कॉलेज में भी दिया है। दूसरा हम वहाँ से पैदल मार्च करके ज्योतिराव जी फूले की साहब की मूर्ति का माल्यार्पण करके हम पैदल मार्च करके एसडीएम कार्यालय आए। यहाँ 2 घंटे बैठने के बाद भी एसडीएम साहब बाहर नहीं निकली। जबकि हम ये नहीं कि उनको सड़क पे बुला रहे थे, हम उनको कार्यालय के जस्ट बिल्कुल बाहर बैठे हुए थे। 150 की संख्या में छात्र एवं छात्राएं दोनों मौजूद थी।